अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अंबर जलील बख्तियार है और मैं गायनी एंड ऑब्स की प्रोफेसर के तौर पे लास्ट 20 से 25 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अब्रार सर्जरी में काम कर रही हूँ। आज की जो मेरी आपसे टॉक है वो बेसिकली एक सेकंड पार्ट है उस टॉक का या उस बात का जो मैंने लास्ट टाइम आपसे की थी। आई थिंक 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं जिसमें हमने पेशाब को कंट्रोल करने का जो प्रॉब्लम है उस पर बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल। उसमें बहुत से लोगों ने ना सिर्फ मुझे वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे उसके कमेंट्स में बहुत से सवाल पूछे थे, बल्कि इन क्लिनिक आके भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बयान भी की हैं। कुछ को हमने मेडिकेशन सजेस्ट किया, कुछ को सर्जरी के लिए बताया, कुछ को एक्सरसाइज बताई और कुछ को अपनी और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको कंट्रोल करने के बारे में मशवरा दिया था। आज जो ये सेशन हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बात करना चाहती हूँ जो पहुँच नहीं सकते हॉस्पिटल्स में या जिनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मैं सिर्फ टॉक से उनको जवाब दे सकती हूँ। कुछ सवाल उन्होंने पूछे हुए थे, इनमें से कुछ सवाल जो बहुत कॉमन है जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया और उसका जवाब मैं आज आपको दूंगी। तो बिफोर कि हम ये सवाल स्टार्ट करें, अगर इसके बाद भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप एक्सक्लूसिवली पूछना चाहते हो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो कंसल्टेशंस के से भी जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उसका क्या तरीका होगा। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल आया हुआ है वो रिजवाना रिजवान के नाम से पेशेंट है जिन्होंने ये मुझे इस पे पूछा हुआ है कि उनको ब्लैडर का प्रोलैप्स है। ब्लैडर का प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि उनका जो मसाना है वो अपनी नॉर्मल जगह से नीचे आ गया है। ये बहुत कॉमन होता है 55-60 साल की एज के बाद, जिस वक्त आपने नॉर्मल डिलीवरीज भी की हो या फिर वैसे भी पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से, या जब आप माहवारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद जब आपके हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपके जो मसाना है, बड़े पेशाब की नाली है या इवन जो यूट्रस है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बोझ भी पड़ता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो रिजवाना ने ये सवाल पूछा हुआ है इसमें कि उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका मसाना जो है वो अपनी जगह से नीचे आया हुआ है, उसका प्रोलैप्स हुआ हुआ है, तो उनको किस तरह की सर्जरी करनी चाहिए। अच्छा रिजवाना, इसमें यह है कि इसमें 2-3 तरह की सर्जरीज होती हैं। ये देखना पड़ेगा कि वो कितना प्रोलैप्स है, इसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, कुछ थोड़ा है, कुछ ज़्यादा है और कुछ बहुत ज़्यादा है। अगर वो इस काबिल है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाए तो आपको वो सजेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो आपने लिखा है इसके अंदर कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देखें, परमानेंट सोल्यूशन वो सिर्फ उस लेवल पे है अगर ये बहुत अर्ली स्टेज का प्रोलैप्स, तो उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज के नाम से आपको यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। कीगल्स फॉर एल्डरली वुमेन जो हैं वो भी आप करके देखें। लेकिन अगर ये आपका प्रोलैप्स आपको नॉर्मल रूटीन के कामों में डिस्टर्ब कर रहा है और ये आपको प्रेशर सिम्टम दे रहा है, यूरिन कंट्रोल का प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन आप अपने डॉक्टर साहब के पास आएँ, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास है उनको दिखाएं और उनसे पूछें कि इसकी सर्जरी क्या होगी। इसकी सर्जरी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, ये एक बहुत सिंपल सी सर्जरी होती है जिसमें हम ये सर्जरी एब्डोमेन से भी नहीं होती है, ये नीचे से ही होती है, जिसमें हम सिर्फ ब्लैडर को पुश करके उसके आगे 2-3 स्टिचेस लगा देते हैं और इसको हम ब्लैडर रिपेयर के नाम कहते हैं। और ये बहुत आराम से किया था, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी भी है और जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है कंट्रोल का वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो आपको मशवरा ये कि आप एक दफ़ा चेक करवाएं और उसके मुताबिक जो है वो सर्जरी आपको एडवाइस की जाएगी। शाहिदा अरशद का एक सवाल ये है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो काम करें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पेल्विक एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें कीगल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा जो है वो वॉल पिलाटेस जो किए जाते हैं आजकल, उसमें भी बहुत डिफरेंट तरह के वॉल पिलाटेस है। उसमें कोई लोअर एब्डोमेन के लिए है, कोई पेल्विक एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे अपने एज अकॉर्डिंगली इसको सर्च करें तो आपको ऐसे मिलेंगे जो पेल्विक फ्लोर के लिए होते हैं। इसमें कीगल्स भी होती हैं और वो ऐसे भी हैं जिसमें चलना फिरना नहीं पड़ता, आप बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। तो अगर वो रिपीटेडली करते रहें तो विद इन 2-3 मंथ्स आपका जो इनिशियल कंट्रोल है या जो थोड़ा प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सकता है। मुनीरा हैदर जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको जो ये प्रॉब्लम था वो लेटर एजेस में नहीं है, बल्कि उनको 15 ईयर्स ओल्ड जब वो थी
तो तब से शी हैज़ दिस प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, अब ये ब्लैडर का जो कंट्रोल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए था जो कि पीरियड्स जिनके ख़त्म हो चुके हैं, माहवारी ख़त्म हो चुकी है, 60-65 प्लस की एज के में ये प्रॉब्लम होता है, या इवन अर्लियर भी। लेकिन 15 साल की उम्र से जो कि टीन एज है, उस साल की उम्र से जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। उसमें आपके जो मस्कुलर वीकनेस है, क्योंकि ये बहुत अर्ली एज है, इसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। सो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ख़ास तौर पे ब्लैडर से, या ब्लैडर की जो आप ये समझे जो आपका पेशाब की नाली है उसकी कमज़ोरी हो सकती है, मसाने की कमज़ोरी हो सकती है, या उसके अलावा बच्चों में जब ये होता है तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी इसके पीछे जो होते हैं वो उसका वजह वो भी होती है। तो अगर तो ये ऐसा कोई इशू है तो उसको दिखाएं। जो 15 ईयर्स ओल्ड के बच्चे हैं उसका बिल्कुल डिफरेंट वजह हो सकती हैं। तो इसको मुनीरा, अगर ये प्रॉब्लम अभी भी आप में परसिस्ट कर रहा है तो प्लीज़ इसको अपनी, अब आपकी एज क्या है, अभी ये प्रॉब्लम कितनी है, इसको आपको खुद आके दिखाना पड़ेगा। और इसके साथ जो अगर कोई और एसोसिएटेड शुगर, ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसको भी देखना पड़ेगा। सो आपका जो प्रॉब्लम है वो इससे डिफरेंट है जिसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक और सवाल है जी, इन्होंने सवाल किया है कमेंट में कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए कोई मेडिसिन बता दें। देखिए, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेडिसिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका अगर इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इसलिए हम आंखें बंद करके हर बंदे को एक ही मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप, अगर मैं आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कंसल्ट कर सकती हूँ। उसका एक तरीका ये है कि कुछ फोरम्स हैं, जैसे marham.com के ऊपर मैं करती हूँ वीडियो कंसल्टेशन, आप उसके ऊपर जाएं, दुनिया में कहीं भी हो आप, marham.com पे जाके आप मेरे नाम जो है डॉक्टर अंबर जलील बख्तियार जो है उसकी कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएं और आप मेरे से बात करें। उसके अंदर फ़ायदा ये है कि अगर आपके कोई टेस्ट वहाँ पे है, कोई अल्ट्रासाउंड, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं और वो मैं टाइम से या कंसल्टेशन से पहले चेक कर लूँगी। उसके बाद फिर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा सुन के आपको अकॉर्डिंगली उसके जवाब दे सकती हूँ। और ये बहुत आसान है और ये बहुत ईजीली अप्रोचेबल है। उसके थ्रू जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी वो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी डायरेक्ट जो कॉज है उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो है एक लतीफ़ा है खातून, उन्होंने भी मुझे पूछा है कि उनको भी कंट्रोल का प्रॉब्लम है और कंट्रोल नहीं होता जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। इनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि इनको भी अपनी एज और इसके अलावा जो अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हैं इनको देखना होता है और ये देखना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करी हैं तो पहले उसको ट्रीट करें और एक दफ़ा अपना मुआयना करा लें। उसके बाद डॉक्टर साहबा जो है वो आपको जो भी देखेंगी वो उसके मुताबिक आपको ट्रीट करेंगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, अगर तो पिंडी इस्लामाबाद में है और आपके लिए आसान है आना तो आप मुझे या कायद आज़म में या अबरार सर्जरी में आके दिखा दें, नहीं तो मुझे वीडियो कंसल्टेशन पे भी अप्रोच कर सकते हैं। एक और सवाल जो इसमें आया हुआ है वो ये है कि इनको ब्लैडर का कंट्रोल जो है वो शुरू में था लेकिन उसके बाद जो है वो कंट्रोल जो है वो कम हो गया है और मेडिकेशन जो है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अच्छा, ऐसे हैं कि आपने जो ये मेंशन किया है कि जो आपको ये सिम्टम्स है पेशाब के, इसके अलावा आपने लिखा है कि मुझे और भी सिम्टम्स है। देखिए, जो वीक ब्लैडर है ना उसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। अगर मसाना अपनी जगह से नीचे आया हुआ है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। अगर पेशाब की नाली नीचे आई है तो उसका भी इलाज दवाई से भी हो सकता है, अगर ना हो तो उसकी भी सर्जरी रिकमेंडेड है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर शुगर है तो प्लीज़ शुगर के साथ ये चीज़ें जो भी दवाइयाँ आपको दी जाएंगी ये तब असर करेंगी जब आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इन्होंने लिखा हुआ है कि इनको शुगर भी है और बहुत अरसे से और कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो पेशाब को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है वो भी असर नहीं करती। वो इसलिए असर नहीं करती कि शुगर कंट्रोल नहीं है। शुगर की वजह से जो आपकी जिस्म की जितनी भी नसें हैं या जो भी आपकी नर्व्स हैं वो सब अफेक्टेड होती हैं और उसकी वजह से वो काम नहीं करती हैं। तो इसी तरह आपकी जितनी भी नर्व्स हैं वो आपके जिस्म का सारा कंट्रोल जो है वही कर रही हैं। आपका ब्लैडर का कंट्रोल भी है, आपकी आइज़ के अंदर भी है, आपके गुर्दों में भी है, मसाने में भी है, ये सब शुगर से अफेक्ट होती हैं। शुगर कंट्रोल होगा तो जो दवाई आपको ब्लैडर कंट्रोल के लिए दी जाती है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। इन्होंने यही बात की ना कि इनका साइकिल स्टॉप हो गया है और इन्होंने कहा है कि मुझे भी लग रहा है कि मेरी ब्लैडर की वीकनेस है जैसे आपने बताया, तो मुझे इस पे गाइड करें। तो थिंग इज़ कि इसके अंदर भी ब्लैडर की वीकनेस किस चीज़ में है,
या तो ब्लैडर कंट्रोल में प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस के अंदर निकल जाता है, या इनको ये लगता है कि बार बार आ रहा है। ये तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और इन तीनों के डिफरेंट इलाज हैं। सो इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं लिखा हुआ कि प्रॉब्लम है कि, इन्होंने कहा कि मुझे फ़ील होता है कि मेरा ब्लैडर वीक है, जिससे मुझे ये लगता है वीक से कि शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो उसके लिए भी मेडिकेशन है, बट उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को नहीं दे सकते। एक्सरसाइजेस का तो मैंने आपको जो लिखा हुआ है शायदा ने कि कौन सी हैं, तो वो कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं, या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, या वॉल पिलाटेस हैं, जो कि +50 एज के लिए होते हैं। और ये जब आप गूगल करेंगे आपको साफ मिल जाएगा। ये जो इन्होंने एक और है, इन्होंने लिखा है हिना अजीज़, उन्होंने लिखा है कि मुझे ये प्रॉब्लम बचपन से है और इसका इलाज एक्सरसाइज से हो सकता है या नहीं। तो ये देखें, जो चीज़ बचपन से होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो यूजुअली मसाने का कंट्रोल या नाली का कंट्रोल जो पेशाब के, उससे रिलेटेड नहीं होती, उसके और भी रीज़न्स होते हैं। तो वो एक्सरसाइज से होना बहुत मुश्किल है। आप दवाई इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज उसके साथ करें तो इंशाल्लाह इफ़ेक्ट होगा। ये रास्ता है, लिखा हुआ है कि 4 साल से वो डायपर पे हैं और इन्होंने भी वही सवाल पूछा है कि जी मैं क्या दवाई इस्तेमाल करूं। तो इनसे भी मेरी यही जवाब है इनको भी कि देखें, मेडिकेशन तो 2, 3, 4 तरह की है, लेकिन अब आपकी इस सवाल के ऊपर मैं अगर आपको ये दवाई दे दूँ, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको शुगर हो, वो दवाई आपको सूट ना करे। तो अगर आपने जो भी मेडिकेशन लेनी होती है, उसके लिए जो भी आपके पास करीबी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि गुर्दों का और मसाने का स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकती हैं। वो एक दफ़ा आपका हिस्ट्री सुन के आपको अकॉर्डिंगली दवाई सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मसला है मोस्ट प्रॉब्ली वो दवाई से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। ये मुनीबुर रहमान का सवाल है कि इनका यूट्रस जो है वो 2 इयर्स बैक रिमूव हुआ था और इन्होंने ये बताया हुआ है कि उसके बाद से जो है ना इनको खांसी भी रही है और उसके बाद से इनको यूरिन का प्रॉब्लम होता है। तो एज इनकी 45 इयर्स है। अच्छा, ऐसे है कि यूट्रस निकालने से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम वही है कि अगर मसाना जो है वो अपनी जगह से नीचे आया हुआ है तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। आप भी अपना इसका टेस्ट करवाएं। देखें जी, एक मेडिकेशन जो है वो आपके लिए अगर मैं सजेस्ट करती हूँ, उससे आपका बीपी बढ़ भी सकता, और अगर आपका मसाना नीचे आए तो मेडिकेशन इज़ नॉट एन आंसर फॉर दिस। सो इसके लिए जो है वो आपको एक दफ़ा चेक करा के फिर आप इसकी मेडिकेशन लें। और स्पेशली जब यूट्रस निकलती है तो ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि आपका मसाना जो है वो अपनी जगह से नीचे आया होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 45 की एज में अगर वो नीचे आया है तो आप सिर्फ मसाने को ऊपर करने की सर्जरी है वो करवाएंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी ऑल राइट, ठीक हो जाएगा वो। एक और सवाल जो आया हुआ है उसमें जो प्रॉब्लम आई हुई है उसमें भी उन्होंने ये बताया कि इनको 40 इयर्स एज है। ये हारूना का सवाल है और इन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा है कि इनकी बहन की एज 40 इयर्स है और उनको भी ये यूरिन का प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इनको किसके साथ और क्या प्रॉब्लम है। और ये स्टिक के साथ चलती हैं। मुझे ये नहीं पता कि अब इनको अगर ये स्टिक के साथ 40 इयर्स पे चल रही हैं तो शायद इनको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है या कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या खुदा ना खास्ता इनको कोई जिसको हम कहते हैं लकवा उसरा का कोई मसला तो नहीं है। या स्टिक के साथ चलना 40 इयर्स में इसका मतलब ये है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है साथ में। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए शी मस्ट बी टेकिंग अदर मेडिकेशंस। अगर वो मेडिकेशंस ले रही हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा हो। तो एक बात आप ये भी प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो मेडिकेशंस आप ले रहे होते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन कुछ लोग लेते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, उस मेडिकेशन में उन दवाइयों में ज़्यादा पेशाब बनाने वाली दवाई होती है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं ये कई दफ़ा रात को वो दवाइयाँ लेने के बाद पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारा ब्लैडर का प्रॉब्लम है, जबकि वो दवाइयों की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए जो इन्होंने ये सवाल किया हारूना ने और अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी बहन को प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों स्टिक से चल रही है 45 ईयर्स में, और अगर कोई और मेडिकेशन यूज़ कर रही है तो कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। सफूरा हैं पेशेंट। इनमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स के सवालात इसमें लिखे हुए हैं वो सब इससे रिलेटेड है कि खांसी के साथ या छींक आने पे
या कोई वज़नी काम करने पे यूरिन निकल जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये टिपिकली वो प्रॉब्लम है जिसका मैंने जिक्र किया था। इसकी 2-3 मेडिसिन हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर एक दफ़ा किसी भी डॉक्टर को दिखा दें, अगर वो आपका मसाना नीचे नहीं है तो वो मेडिकेशंस आप 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें, जिनमें डेट्रीफ्लो के नाम से एक मेडिकेशन है, डिट्रूसिटॉल के नाम से, और भी बहुत सी मेडिकेशंस है। बट इसको एक वीडियो के ऊपर इस तरह से किसी खास एक बंदे को दवाई प्रिस्क्राइब करना जो है मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा आपको जाके चेकअप कराना होगा और फिर ये दवाई चाहे आप 2 महीने इस्तेमाल करें चाहे 6 महीने इस्तेमाल करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसके साथ आप अपने गुर्दों का चेकअप, शुगर का, ब्लड प्रेशर का ज़रूर करवाएं, ताकि जब आपको ये दवाई दी जाए तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसके जो इस बीमारी में होते हैं। ये जो सारी मेडिकेशंस हैं इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनके अंदर कई दफ़ा ड्राइनेस हो जाती है, मुंह में भी, आंखों में भी, थोड़ा सा खारिश भी होती है, कुछ लोगों को ब्लरिंग ऑफ विजन भी होती है, उससे भी घबरा जाते हैं। तो देखें, हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बेहतर तो ये है कि आप जाके एक दफ़ा अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, अपना शुगर का भी, ब्लड प्रेशर का भी, इन्फेक्शन का भी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इन्फेक्शन भी इसका रीज़न होता है। उसके बाद ये मेडिकेशन स्टार्ट करें और उसके बाद भी 1 महीने के बाद जाके डॉक्टर को चेक कराएं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको 3 से 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्सरसाइजेस का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लिखें कि जी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की एक्सरसाइजेस, तो वो भी आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेट है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको अपने वेट पे भी बहुत काम करना है, बिकॉज एक सर्टेन वेट से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो आपकी बॉडी का जो प्रेशर है, मसाने का मसल वीक हो जाता है, मसाने की नाली वीक हो जाती है। और अगर आपका पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैट ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। इसलिए वेट भी कम करना पड़ेगा आपको और इसके साथ मेडिकेशन भी। इसी तरह शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, साथ में मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और साथ में मेडिकेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेंगी। तो आज के लिए आई थिंक ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों के लिए जो मैसेज आज जा रहा है वो ये है कि एक एग्जामिनेशन लाजमी है, आपकी बेसलाइन टेस्ट लाजमी है, और उसके बाद आप एक दफ़ा ये मेडिकेशन स्टार्ट करें। 1 महीने के बाद फॉलोअप रखें ताकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हैं तो वो डिस्कस कर लें। मेडिसिन चेंज करानी है तो वो भी करा लें। उसके बाद आप 3 से 6 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपका पैम्पर्स और पैड से और इन बाकी लाइनर्स वगैरह से आपकी जो है वो जान छुट सकती है आराम से। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि आई एम श्योर इससे ज़्यादा ही होगी, तो उसके लिए अगर हम लोग क्लिनिक्स पे जाके मेरे पास आ जाएँ, आपके पास डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाएँ, वहाँ डिस्कस करें तो आपको बेहतर जवाब मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और होपफुली इसके अलावा कोई सवाल या किसी से होगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे।